तो मेरा ये जो कंडीशन था सितंबर अक्टूबर में बहुत एडवर्स हो गया था। मैं चलने की भी थोड़ा मैं अपना किचन तक जाऊँ उतना भी मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं था, और उसी दौरान मैं गिर भी गई और मेरा बाथरूम जाना भी बहुत इम्पॉसिबल हो गया था। और जनवरी में मेरा एक थाईलैंड का ट्रिप था, तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊँ। मैं 2 महीने में मेरा ये सारे प्रॉब्लम्स ओवरकम किया और मैं थाईलैंड में घूमने के लिए गई थी जनवरी में। तो आपको समझ आ रहा है ना कि न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट अभी भी मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो सिर्फ आपको विटामिन डालता रहेगा और पेन किलर्स डालता रहेगा, उससे आपको कुछ नहीं होगा। आपका नस को ठीक होना जरूरी है, तो मेडिसिन से वो ठीक होना बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। तो आज हम लोगों ने आपके लिए प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर किए। मैं बहुत कोशिश करूँगी जितने सिंपल तरीके से हो सके आपको ये समझाना। ये बहुत बड़ा चीज़ है, आने वाला चीज़ है, क्योंकि फ्यूचर में जो आप 6G 7G आपके पास आएगा वो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आएगा। फ्यूचर का जो ट्रीटमेंट होगा वो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आएगा। ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है और 15 या 20 मिनट में इसको पूरा समझना और मेरे लिए समझाना उतना इजी नहीं है। फिर भी मैं जितना हो सके सिंपल करने की कोशिश करूँगी। तो पहले ये डिस्क्लेमर है, ये कोई मेडिकेटेड डिवाइस नहीं, ये हाउस होल्ड अप्लायंसेस है। क्योंकि अगर ये मेडिकेटेड डिवाइस ऐसे मेडिकेटेड डिवाइस आता तो इसको हम और आप नहीं यूज़ कर सकते। इसको यूज़ करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता, और तब ये चीज़ आम लोगों के लिए नहीं होता, ये कुछ सर्टन स्टेजेस ऑफ पीपल के लिए होता। तो ये इसीलिए कंपनी ने ये सोचा है कि इसको आम लोगों को यूज़ करवाना है, ज़रूरतमंदों के लिए होना चाहिए, ताकि ये सिर्फ पैसा के लिए पैसा इनकम करने का जरिया नहीं होना चाहिए, ये लोगों की भलाई का जरिया होना चाहिए। इसका फायदा आम लोगों पे आना चाहिए। तो ये क्या करता है, ये जो हम लोगों के बीच अच्छा आप लोगों को क्या लगता है दर्द का मतलब क्या है? दर्द क्यों होता है? कहीं ना कहीं उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज जहाँ जहाँ होगा आपको दर्द हो रहा है, मतलब अगर उंगली में हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लॉकेज है। अगर ब्लॉकेज नहीं है तो वहाँ पे दर्द नहीं होगा। तो ब्लॉकेज मीन्स पेन। तो हम लोगों का जो अब देखना, आप जब बीमार होते हैं तो आप क्या बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हो या फिर लो फ्रीक्वेंसी? आपका बॉडी का क्या रहता है जब हम लोग कुछ बीमारी वगैरह होता है? लो फ्रीक्वेंसी। हम लोगों का बॉडी का फ्रीक्वेंसी लो हो जाता है। जब भी बॉडी का फ्रीक्वेंसी लो होगा तो बीमारी हम लोगों के अंदर आना चालू हो जाएगा। वो एक आदर्श ग्राउंड होता है ना। जब हम पेड़ बीज रोते हैं तो उनको मिट्टी बनाना पड़ता है ना, तो लो फ्रीक्वेंसी बॉडी के लिए वो मिट्टी बन जाता है कि बीमारियों को आमंत्रण देना होता है, आइए सर अब मेरे बॉडी में आइए, अब पेड़ बनाइए मेरे बॉडी में। तो हम लोगों के बॉडी में, बॉडी क्या है, एक बैटरी है। हम लोगों के भी हम जैसे हर घर में क्या होता है, एक किचन होता है ना जहाँ से खाना बनता है और वो खाना खाने से हम लोग को एनर्जी आता है। तो किचन क्या होता है, एक घर का बैटरी होता है, सेल होता है। तो बॉडी में भी एक किचन है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उसके अंदर खाना बनता है और वो जो खाने से जो एनर्जी आता है वो पूरा बॉडी को एनर्जाइज करता है, आपको चलने फिरने के लिए आपको काबिल बनाता है। तो आपके बॉडी के आपको स्वस्थ रहने का जो सीक्रेट है वो आपके बॉडी में ही आपको पैदा करने वाले ने डाल के दिया हुआ है। 100 साल विदाउट एनी सपोर्ट आप कैसे अच्छा रह सकते हो वो आपके शरीर में ही है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है उसको कैसे। अगर पता भी है तो उसका सही उपयोग हम नहीं करते। इसीलिए क्या होता है, हम बीमार होते हैं और अपना स्वास्थ्य को किसी थर्ड पार्टी के हाथ में सौंप देते हैं कि चलो आप ही उनको स्वस्थ करो। हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अपनी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है। वो थर्ड पार्टी मेरे हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो थर्ड पार्टी के लिए हम सिर्फ एक कमाने का जरिया है। हम रहे या ना रहे किसी को क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी को पड़ता है तो हमारे बीवी बच्चों को पड़ता है ना, क्योंकि हम उनकी दुनिया है। और किसी को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो देखिए, तो जो हम लोग का जो एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ ऐसे प्रोमोट किया गया है कि आप बीमार हो। एक्चुअली में हम डिहाइड्रेटेड हैं। हमारे बॉडी में पानी का कमी होने के कारण हम जो पानी पी रहे हैं हमको लग रहा है हम हाइड्रेट हो रहे हैं,
लेकिन एक्चुअली में हम हाइड्रेट नहीं हो रहे। बॉडी में बॉडी पानी को बॉडी को देना और एब्जॉर्ब करना तो अलग चीज होता है। वो जो अरबी के पत्ते होते हैं ना, उसमें अगर आप पानी डालो तो वो पत्ता भीगता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? अरबी के पत्ते ने पानी पी लिया, उसको भिगाना पड़ेगा ना। तो बॉडी बन गया है अरबी का पत्ता, आप पानी डाल रहे हो, वो उछल के बाहर आ रहा है। वी आर डिहाइड्रेटेड। तो पानी के डिहाइड्रेशन के कारण अब देखो हमारे बॉडी में पानी का क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। पूरा बॉडी 90% पानी से ही बना हुआ है। उसमें से 75% पानी ब्रेन को चाहिए। अगर आपको ब्रेन में पानी कम हो गया तब आपको होने लगेगा डिप्रेशन, भूलने का बीमारी, हेल्यूसिनेशन। आप कुछ कल्पना करना चालू कर दो। लंग्स को चाहिए 90% वाटर। अगर आपका लंग्स में 90% वाटर नहीं है, अगर वो डिहाइड्रेटेड है, तो आपको लंग्स का जितना बीमारी है वो धीरे धीरे आना चालू हो जाएगा। आपको हड्डी को लगेगा 25%, बोन्स या जॉइंट्स को 25% पानी लगेगा। लीवर और स्टमक को तो पानी चाहिए ही चाहिए, और स्किन जो है 20%। और खून बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खून का ब्लड का क्या रिलेशन है बॉडी से? एक खून ही है जो आपके पूरे शरीर में दौड़ता है। आप जो न्यूट्रिशन देते हो वो उसको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लाता है ना? वो ही आपको बॉडी को सर्कुलेट करता है और खून ही आपको हर ऑर्गन में जाता है। तो खून किससे बना है? 80% वाटर। अगर आपके बॉडी में पानी कम हो जाए तो खून पतला हो या गाढ़ा हो? गाढ़ा हो गया। अच्छा, कोई भी गाढ़ा चीज एक बहुत ही छोटा, बहुत थिन पाइप से बहुत स्पीड से जा पाएगा? अगर नहीं जा पाएगा तो क्या होगा? मान लो आप पानी का पाइप लिया, हाँ, एक बाल्टी में बहुत मिट्टी पानी के साथ घोल दिया और उस पानी को पाइप से पास कराते रहे, तो क्या होगा उस पाइप का हालत? गंदा हो जाएगा ना, ब्लॉकेज हो जाएगा। क्योंकि वो जो पानी में घुला हुआ चीज है, जो खून मोटा क्यों हुआ है? टॉक्सिन्स, गंदगी घुल गया है, पानी नहीं है। तो मोटा वाला चीज जब जाएगा वो अपना गंदगी छोड़ते जाएगा। ब्लॉकेज एक दिन में नहीं बनता है, बहुत सालों से बनता है, और जाते जाते वो पूरा वो नस को ब्लॉक करते जाएगा। तो इसी तरह पैदा होता है ब्लॉकेज। तो खून को पतला होना बहुत जरूरी है। मेडिसिन लेके खून पतला नहीं करना है, उसको नेचुरली पतला रखना है। जितना आप खून को पानी दोगे, खून उतना पतला होगा और खून उतना जोर दौड़ेगा। जितना जोर खून दौड़ेगा उतना अच्छा आपका ऑर्गन्स होगा, है ना? तो पानी, ये देखिए, ये नॉर्मल हाइड्रेट सेल है, कोश, क्योंकि हम लोगों का बॉडी किससे बना हुआ है? कोश, सेल से। और वो एक डिहाइड्रेटेड सेल। पानी जब आप दोगे तो वो वाला देखिए, डिहाइड्रेटेड वाला, इसको देख के क्या लग रहा है? किशमिश जैसा ना, सिकुड़ गया है पानी के कारण। पानी नहीं है, वो सिकुड़ गया है। अच्छा, अगर आप किशमिश को पानी में डुबाओगे तो क्या होगा? फूल जाएगा ना, अंगूर बन जाएगा ना। हमको रहना है अंगूर, हम बन रहे हैं किशमिश। तो अगर आपके पास कोई तकलीफ प्रोसेस होता है कि ये वाला किशमिश को फुलाने का, तो आप नॉर्मल हो सकते हो? नो। अब किशमिश हो, किसी भी प्रोसेस से आप अंगूर बन रहे हैं, फूल रहे हैं, तो क्या आप नॉर्मल हो सकते हो? हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे? अंगूर हो जाएंगे तो हो जाएंगे। आप तो अंगूर ही थे ना, सिकुड़ के किशमिश हुए, फिर आपने आपको एक प्रोसेस दिया है जिससे आप फिर अंगूर बन सकते हो, तो आप नॉर्मल नहीं होंगे। तो इसके लिए कुछ ऐसा कोई विदेश से लाना पड़ेगा, कुछ मंगवाना पड़ेगा, कुछ है? आपके हाथ में ही है ना पानी। एक पानी ही वो चीज है जो आपके शरीर में घुल सकता है। आप अगर कोशिश करके देखो ना, एक सिरिंज पानी अपने शरीर में घुसा के दिखाओ, उतना जितना हम सोचते हैं उतना इजी नहीं है। क्योंकि ये जो हम लोगों का शरीर का चमड़ी है ना, ये कोई लोहे के कवर से भी बहुत मजबूत है। आप एक सिरिंज पानी भी नहीं अब्सॉर्ब करवा पाओगे बॉडी को। इतना आसान चीज नहीं है। जो आप खाओगे वो भी 100% आप अब्सॉर्ब नहीं करवा पाओगे।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो खून में नहीं घुलेगा। तो अब खून में क्या घुलेगा? ओनली वाटर। इंसान के शरीर में घुलने का माध्यम एक ही है, पानी। तो पानी क्या है? जीवन है ना, पानी में ही लिखा हुआ है पानी ही जीवन है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पानी को जहर बना के पी रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये देखिए यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन, हम सभी ने नाम सुना होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन, फादर ऑफ फिजिक्स है एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इन्होंने क्या कहा है कि फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो भविष्य में, ये आज नहीं बोल के गया, ये हजारों साल पहले बोल के गया कि भविष्य में जो चीज इंसान को ठीक कर सकता है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? तरंग। अभी जो आप हमको सुन पा रहे हैं ये भी एक तरंग है, अब हमको देख पा रहे हैं ये भी एक तरंग है, आपका मोबाइल जो फ्रीक्वेंसी पकड़ रहा है वो भी एक तरंग है। तो दुनिया तरंग में ही चलता है और ये तरंग ही हम लोगों के शरीर के लिए मेडिसिन है। निकोला टेस्ला कौन है? निकोला टेस्ला वो है जिन्होंने कैंसर सेल जो बॉडी में है उसको भी मार दिया जा सकता है। कैंसर सेल के ऊपर उन्होंने रिसर्च वर्क किया है। तो उन्होंने क्या किया, कहा है कि अगर आपको दुनिया का जो रहस्य है उसको जानना है, सीखना है, तो आपको तरंग, एनर्जी और वाइब्रेशन, इन सब चीजों से सोचना पड़ेगा। अगर आपको समझ आ गया कि तरंग क्या है, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी क्या है और वाइब्रेशन क्या है, तो आप खुद को रिक्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और ये जो देखो यहाँ पे क्या फास्ट बोल और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किसी नहीं, नासा का इन्वेंट किया गया है। ये सितंबर 2003 में नासा ने इसको इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था। लेकिन नासा क्या है? वो एविएशन, रॉकेट लॉन्चिंग, इन सब चीजों से एसोसिएटेड है। तो उन्होंने कहा है कि अगर कोई देश इसको मेडिसिन में, मेडिकल हेल्थ के ऊपर यूज कर पाए तो ये मैजिक होगा। तो अब ये ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसको यूज किया जा रहा है। पाल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक যেটা এটা। तो यहाँ पे पूरा एकदम हिपोक्रेटिस कौन है? हिपोक्रेटिस को हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। कि ये जो मेडिसिन का जो कंसेप्ट दुनिया में हिपोक्रेटिस ने ही लाया था। तो उन्होंने क्या कहा कि जिसको आप दवाई से नहीं ठीक कर सकते उसको सर्जरी से ठीक करने की कोशिश करो, और जिसको आप सर्जरी से नहीं ठीक कर पाओगे तो उसको आपको हाइपोथर्मिया से ठीक करना पड़ेगा। आपको हड्डियों को गर्म करना पड़ेगा। क्यों हड्डियों को गर्म करना है? क्योंकि हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है और बोन मैरो में ही छुपा हुआ है सारा शरीर का रहस्य। तो अब बहुत लोग हमको कहता है ठीक है तो हम आग गर्म पानी से हड्डियों को गर्म कर लेंगे, उतना आसान नहीं है। अगर आप गर्म पानी में डाल दो शरीर में तो आपका चमड़ी झुलसा जाएगा, लेकिन वो अंदर तक नहीं जाएगा। हम बोले ना कि ये हमारा जो चमड़ी है ये सिर्फ चमड़ी नहीं है, ये सिर्फ खाल नहीं है, ये लोहे का बना हुआ है। तो आपके हड्डी तक गर्मी पहुंचाने के लिए भी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये जो हम लोग आपके साथ जो आपको शेयर कर रहे हैं, ये जो डिवाइस है इसमें 3 तरीके का टेक्नोलॉजी डाला हुआ है। एक है टेराहर्ट्ज, एक है क्वांटम और एक है ऑप्टिकल कोर्स। तो टेराहर्ट्ज क्या है? एक अनोखा फ्रीक्वेंसी है जिसको आविष्कार किया गया है और देखा गया है। जो बच्चे पैदा होते हैं वो माँ के गर्भ से 5 साल की उम्र तक उसको टेराहर्ट्ज उसके शरीर में इनबिल्ट खुला के डाला हुआ होता है। अब देखना किसी बच्चे को देख के हम लोग को क्या आता है? गुस्सा आता है, खुशी होता है ना। कभी किसी बच्चे को देखा है कि अचानक से, अब स्पेशल केसेस को छोड़ के, नॉट जनरल, बच्चे अक्सर उतना बीमार नहीं पड़ते हैं, है ना। और अगर पड़ते भी हैं तो उसके अंदर एक ऑटो हीलिंग प्रोसेस उसका बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो ये जो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इसको हैप्पी फ्रीक्वेंसी भी कहा जा सकता है, कहा गया है। क्योंकि जब ये आपके बॉडी में एंटर करेगा तो आपको शरीर को बहुत खुशी मिलेगा। खुशी कुछ ऐसा मिला है बहुत दिनों बाद, ऐसा लग रहा है वो विक्रम और बेताल का जो बेताल जो कंधे में चढ़ के जाता था ना, वो वाला बेताल हट गया है। दर्द मतलब क्या है? जकड़न। कोई आपको जकड़ के रखा हुआ है, तो अगर वो जकड़न हट जाए तो कैसा महसूस होगा? बहुत हल्का हल्का। तो एक हैप्पी फ्रीक्वेंसी है।
आप लोग So टेराहर्ट्ज एक बहुत ही अनोखा फ्रीक्वेंसी है और 5 साल तक क्योंकि 5 साल के बाद उसको शरीर में जो पेनिट्रेट करने का जो प्रोसेस है वो ज्यादा काम नहीं करता है, वो चमड़ी मोटा हो जाता है। टेप और कट साइड में भी लगा दो। दो साइड में लगा दो, ऊपर भी है। आप बोलिए मैम, आप बोलिए। तो ये टेराहर्ट्ज है, एक क्वांटम है। क्वांटम क्या होता है? टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को बॉडी में पेनिट्रेट करवाना है, बॉडी में घुसाना है। तो क्वांटम क्या करता है? उस फ्रीक्वेंसी को अपने बॉडी में पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। और ऑप्टिकल बर्स्ट क्या होता है? सिर्फ उसमें से तो नहीं होगा, उसको फैलना भी है। अच्छा। तो उसको पूरा बॉडी में टारगेट एरिया में फैलने में आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड। हेलो, तो देखिए क्या बोल रहे थे? जैसे हम कह रहे थे कि कम्युनिकेशन, एविएशन और बायोमेडिकल में इसको बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया जा सकता है। ये इतना अनोखा टेक्नोलॉजी है कि ये जो अमेरिका का साइंटिस्ट है इसको वेव ऑफ लाइफ कहता है, क्योंकि ये जो तरंग है ये जीवन नाम करता है। जापानीज क्या कहते हैं? लाइट ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का एक रोशनी है। और चाइनीज क्या कहता है? गॉड्स वेव बैड। ये अपना खुदा का वो जो हैरी पॉटर में होता था ना, एक जादू की छड़ी, एक खुदा का जीवन देने का जादू की छड़ी। तो ये टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ये हमारे जो सेल्स है उसके साथ रेजोनेट करता है। रेजोनेट मतलब मान लो अगर हम बहुत सारे रबर बैंड को एक साथ गांठ लगा के फिर ऐसे पुल किए, ओके, और नीचे के तार के या फिर ऊपर में कहीं भी एक तार को छू लिए और वो जो छूने से जो कंपन, वो जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ वो ऑटोमेटिकली सारे तार को एक तरीके से वाइब्रेट करना चालू कर देता है। हर तार को छूना नहीं है, सिर्फ एक तार को छूना है और हर तार एक ही सीक्वेंस में रेजोनेट करना चालू कर देगा। उसको रेजोनेंस कहते हैं। तो ये जो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी है जो हमारे बॉडी के हर सेल को एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट करवाता है, वाइब्रेट करवाता है। तो ये एक क्वांटम एनर्जी है। टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कैसे काम कर सकता है? हम लोग का जो नॉर्मल सेल होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी या एनर्जी लेवल होता है वो 70 से 100 मिलीवोल्ट होता है। लेकिन देखा क्या है, जब मान लो हम लोगों के दैनिक जीवन में स्ट्रेस आता है ना, बहुत कुछ होता है, बीमारी है, तो जब आता है तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो 50 टू 80 मिलीवोल्ट, 60 मिलीवोल्ट हो जाता है। और जब और प्रेशर बढ़ता है तो वो एकदम खराब सेल में कन्वर्ट होता है 20 to 5। तो जो 20 to 5 मिलीवोल्ट का जो सेल है इसको कैंसर सेल कहते हैं, ठीक है ना। देखिए ये जो खराब वाला कैंसर सेल है, जब इसको टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से हम लोग ट्रीट कर रहे हैं तो ये 20 से 5 मिलीवोल्ट वाला सेल ये 70 से 100 मिलीवोल्ट वाला एक नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो रहा है। तो खराब सेल को ये फ्रीक्वेंसी एक नॉर्मल सेल में कन्वर्ट कर देगी। तो इसका क्या फीचर है? इसका फीचर, फर्स्ट फीचर है पेनिट्रेशन। ये कितना पेनिट्रेट करता है? अगर हम लोग सामने से यहाँ से इसको थेरेपी देते हैं तो पूरा बॉडी का हम लोग का चौड़ाई है 20 से 30 सेंटीमीटर। तो वो गैप को छोड़ के पूरा 20 से 30 सेंटीमीटर अगर आप यहाँ दोगे तो यहाँ तक उसको फायदा है। ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है। क्या एक्टिवेट करता है? सेल को एक्टिवेट करता है। जो सेल खराब हो चुका है उसके मतलब वो, जैसे मान लो अगर आप लोगों को किसी को उठा के मैं आपको एक पट्टी बांध दूं तो उसको क्या पता चलेगा कि कहाँ पे कितना लोग है, कहाँ पे गंदगी है, कुछ पता चलेगा? खराब सेल का मतलब होता है कि वो कहाँ पे कितना गंदगी है, कहाँ पे अच्छाई है, कहाँ पे दोनों मिला के है, ये उसको फर्क नहीं कर पा रहा। तो ये फर्क नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये किसी को निकाल नहीं पा रहा, क्योंकि उसको लग रहा है अगर मैं गलती से कुछ अच्छा चीज निकल दिया तो तकलीफ में आ जाएगा ना बॉडी, तो गंदगी जमा हो रहा और वो आपका बॉडी और खराब हो रहा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी लेगा बॉडी तो उसका जो पट्टी है वो हट जाएगा और वो पर्सन
अमेरिका यूरोप चले जाओ, अगर आपका डिवाइस CE और FCS सर्टिफाइड नहीं हो तो वो उसको अलाउ ही नहीं करेगा घुसने के लिए। तो ये हाईएस्ट रैंकिंग सर्टिफाइड डिवाइस है। ये और भी अदर सब टेस्टेस है, बहुत यूजर फ्रेंडली है। ये 8 साल से लेकर 100 साल तक उम्र तक कोई भी इसको यूज कर सकता है। ये यूजर फ्रेंडली है, सभी इसको अपने तरीके से यूज कर सकता है। ये जो हम लोगों का जो ऑरा एनर्जी सर्कल होता है, हम सभी को पता है कि हम लोगों के अंदर ऑरा फील्ड होता है, एनर्जी फील्ड होता है, वो डिसअलाइन होता है, उसको अलाइन होने में हमको हेल्प करता है। इस मशीन का और एक क्या खासियत है, हम लोगों को जो पीने का पानी, अच्छा यहाँ पे आरओ का पानी कितना, नॉर्मल टैप वाटर, आरओ का पानी कितना लोग पीते हैं? सब नॉर्मल टैप वाटर पीते हैं? आरओ ही आरओ नहीं केगन और नॉर्मल टैप वाटर कितने लोग पीते हैं? अच्छा, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे मैडम सर, आप कोई भी पानी पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो पानी शरीर फिल्टर करेगा, है ना? तो बॉडी जब फिल्टर करेगा तो आपका कौन सा ऑर्गन इसको काम में लगाएगा फिल्टर के लिए? किडनी। स्किन आप आपका फिल्टर मशीन का फिल्टर चेंज कर सकते हो। किडनी का फिल्टर, किडनी चेंज करने में कितना खर्च आएगा? कोई मोल नहीं है बॉडी का मैम। अगर मिल भी जाए तो मैच करेगा, इसका कोई एश्योरिटी नहीं है। इसीलिए किडनी डायलिसिस का केस बहुत बढ़ रहा है, मालूम है ना? पहले 1000 में 1 होता था, अब 100 में 10 होता है ना। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे हो सके तो फिल्टर वाटर कीजिए। जो चीज बाहर से फिल्टर किया जा सकता है, क्यों अपने ऑर्गन को डैमेज करना? क्योंकि वो पानी आपके बॉडी में जाके खुद को फिल्टर करेगा, ये आपके हाथ में नहीं है। तो इससे बेहतर है फिल्टर पानी पियो। तो जब हम फिल्टर पानी पीते हैं तो क्योंकि पानी जो है उसका जो पानी का मॉलिक्यूल होता है, सबको पता है ना, मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है। तो उसका जो मॉलिक्यूल का जो क्लस्टर होता है वो बहुत बड़ा साइज का होता है, 97 हर्ट्ज। मान लो आपको हमने इतना बड़ा साइज का रसगुल्ला दे दिया, आपके मुंह के साइज से बड़ा, क्या आप वो रसगुल्ला एक बार में खा पाओगे? तो बॉडी में सेल में पानी जाने का जो रास्ता है, हर चीज में घुसने का रास्ता होता है ना, जैसे इस यहाँ पे घुसने का रास्ता वो दरवाजा है, तो सेल में घुसने का भी दरवाजा होता है पानी का। तो उसका जो साइज है वो 7.8 होता है। तो हम पी रहे 97। जी बिल्कुल जो भी बराबर। हम पहले बोला था ना कि डिहाइड्रेशन, ओनली वी आर डिहाइड्रेटेड, नथिंग इज द प्रॉब्लम। तो क्या होता है, नॉर्मली पानी क्यों क्लस्टर बड़ा होता है? अब हम लोगों के घर में जो पानी आ रहा है उसका जो पाइपलाइन है, क्या वो सीधा बैठा हुआ है, बिछा हुआ है? टेढ़ा वेढ़ा ऊपर नीचे पानी के। हम थोड़ा फिजिक्स के पार्ट में आ गए। पानी जितना धक्का खाएगा उसका साइज उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? जिसको स्ट्रेट लंबा लाइन में होना था, ऐसे जैसे चेयर बैठा हुआ है ऐसे नहीं करके सब गोल गोल चेयर पे क्लस्टर बना दिया, है ना? तो वो दरवाजे से घुसने के लिए एक एक लाइन में घुसना है। अगर चारों लोग मिलकर घुसेगा नहीं घुस पाएगा। तो नॉर्मली हम जो आरओ या कैंडन जो भी पी रहे हैं वो 1 लीटर में ओनली 400 ml एब्सॉर्ब होता है बॉडी में, मैक्सिमम। हम मैक्सिमम बोल रहे हैं, किसी किसी खेत में 20% भी होता है। तो बॉडी को नॉर्मली सुबह उठने से रात को सोने जाने तक कितने लीटर पानी चाहिए बसंती मैडम, आपको पता है? कम से कम 3.5 2.5 लीटर पानी, 2.5 ml वाटर आपको देना ही है बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए। 2.5 लीटर 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 2.5 लीटर नॉर्मल रखने के लिए, नॉर्मल काम करने के लिए। अब मान लीजिए 1 लीटर में 400 एब्जॉर्ब हो रहा है, तो 2.5 लीटर एब्जॉर्ब करवाने के लिए कितना चाहिए पानी? मिनिमम 25 लीटर्स। किसी के लिए पीना पॉसिबल है? ज्यादा से ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा हमने सुना है 4 लीटर पीते हैं। तो 4 लीटर जो पीता है 4 से 4 4 4
1.6 सफिशिएंट? वो तो एक किडनी पेशेंट को दिया जाता है 600। बंद कर दीजिए। बंद कर देने जानते तो पता चल रहा है कि बीमारी का कारण क्या है। अब ये जो कम पानी हम पी रहे हैं, हम कैसे समझेंगे? हम पानी कम पी रहे हैं तो हमने क्या किया, 25% पानी बोन्स और जॉइंट्स में रहता है। तो देखना, जब आपका पैर में प्रॉब्लम चालू होगा, दर्द, आपके बॉडी आपको चीख चीख के रो रहा है, क्या बोल रहा है, आई एम डिहाइड्रेटेड, पानी दो मुझको। फिर भी आप नहीं सुनना, हम लोगों का आदत है नहीं सुनना ना, टाल लेना। उसके बाद क्या होगा, ऑर्गन डिहाइड्रेटेड होना चालू होगा। क्या आएगा हम लोगों के पास, डायबिटीज, हाई प्रेशर, थायराइड। फिर भी हम लोगों ने अवॉइड कर दिया, चलो छोड़ दो। फिर क्या होगा, ब्लॉकेज बढ़ना चालू हो जाएगा। फिर क्या होगा, नहीं वो आने में काफी टाइम है। फिर भी हमने करके छोड़ दो, वो चला। ये हम लोगों का ह्यूमन का ना वो नेचर है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना। अगर इसी चीज को कंट्रोल कर लेंगे तो जो पैसा हम दूसरों को दे रहे हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, वो उससे हम अच्छा रहेंगे। वही ऑर्गन, हम बोले कि ऑर्गन इफेक्ट होगा, ऑर्गन। तो फिर भी नहीं दिया, इग्नोर किया, तब क्या हुआ, बहुत लोग शिकायत करता है डिप्रेशन आ गया है मैडम, हम डिप्रेस्ड हैं, लाइफ से डिप्रेस्ड हैं। एक्चुअली आप लाइफ से डिप्रेस्ड नहीं हो, आपके बॉडी में पानी नहीं है, सर पानी डालिए, डिप्रेशन भाग जाएगी। हेलुसिनेशन आपको आएगा, आप ऐसा चीज देखना चालू कर दोगे जो है ही नहीं, और फिर भूलने का बीमारी आएगा, और धीरे धीरे मैडम जो बोला है किडनी का प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा, हार्ट का प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा। तो आपको समझ आएगा कि कोई बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट अ लैक ऑफ वाटर इन योर बॉडी। अगर आप करेक्ट 7.8 हर्ट्ज का पानी पी सकते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। कोई बीमारी नहीं है, मैं आज आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पानी ही एक जरिया है आपको ठीक बनाने का। ना आपको प्लेन से कुछ मंगा के खाना है, ना आपको ऐसा कुछ खाना है जो आपके पास नहीं है, जो आपके आस पड़ोस में उग रहा है, जो आप अफोर्ड कर सकते हो वही काफी है आपको हेल्दी बनाने के लिए। सिर्फ क्या करना है, आपका जो पानी है, ड्रिंकिंग वाटर, उसको सही करना है। एक छोटा सा चीज अगर सही कर लो आप कितने पैसे, क्योंकि मॉडर्न रिसर्च बोल रहा है कि जितना हम कमा रहे हैं उसका मैक्सिमम पैसे किस में खर्च होना चाहिए, बॉडी में, अपने शरीर में, नहीं एजुकेशन में खर्च, एजुकेशन में, है ना, डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए। देखा जा रहा है कि मैक्सिमम पैसा 80% पैसा हेल्थ में जा रहा है। हेल्थ मतलब वो नहीं मेरा बॉडी ठीक हो रहा है, वो नहीं, वो हेल्थ मतलब हम दे के आ रहे हैं डॉक्टर्स को, है ना, क्लिनिक को, मेडिकल एक्सपेंसेस में जा रहा है। जरूरत ही नहीं है। हाँ, सिर्फ हमको ये पहचानना है कि क्या चीज वो चीज है जो हमको हेल्प करेगा सही रहने के लिए, सिर्फ पहचानने की देरी है। और आज हमको आप सभी को यही बताने के लिए आए हैं ताकि आप ये कभी मत बोल पाओ किसी को कि हमको पता ही नहीं था। आज के बाद आपके लिए वो बताने का रास्ता भी हम बंद कर रहे हैं। आपको पता है आप सही हो सकते हो, लेकिन आप सही नहीं हो रहे हो, उसके लिए आप जिम्मेदार हो, है ना। वेलनेस नहीं है, बहुत सारे लोगों के हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा जरूरी नहीं है, आपका सोच जरूरी है, क्योंकि पैसा होने से ही कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, उसके सोच उसको बड़ा बनाता है। मेरे पास ऐसा बहुत सारे लेडीज विडो लेडीज है जो महीने का 4,000 कमाता है, वो इसका पानी पी सकता है क्योंकि उसका सोच बड़ा है। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो महीने का दिन का 4 लाख कमाता है लेकिन सोच नहीं है, इसीलिए वो पी नहीं पाता। दूसरा तीसरा थर्ड पार्टी लेके चला जाता है ना। तो सोच को बदलना है, अच्छे रहने के लिए सोच को बदलना है। ये 7.8 हर्ट्ज वाटर ही एक जरिया है आपको
इसका कोई ऑल्टरनेट ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि ये पानी ही एक चीज है जो आपके शरीर को खराब कर सकता है, पानी एक चीज है जो आपके शरीर को सही कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ये जो स्लाइड किया हुआ है, एक जो है ये खून का स्लाइड है, एक है जो टेराहर्ट्ज पानी पीने का स्लाइड, ये वाला है ना। और एक इंसान का पहले खून निकाला गया, इसका एक फोटो निकाला गया, ये वाला है, फिर वो पानी पिलाया और उसका ये वाला आया। ये पहले वाला क्लस्टर फॉर्म में था, वो सिंगल बन गया, लीनियर। ये देखिए, अगर हम नॉर्मल मिनरल वाटर पीते हैं तो उसका साइज 94 है, बहुत बड़ा है, और आपको चाहिए लो फ्रीक्वेंसी लो रेजोनेंस वाटर 7.8 है। ये जो आप देख रहे हो ना, वो जो सेल के अंदर घुसने का जो रास्ता है, उसका साइज है 7.8। आप अगर बोल दो कि नहीं हम पानी पी रहे हैं, हम बहुत पानी पीते हैं, नहीं, बॉडी नहीं ले रहा है, आप पी सकते हो, वो आप किडनी के ऊपर ज्यादा कर रहे हैं। तो ये साइज होता है पानी का जब हम पीते हैं। अगर इसको थेरेपी कर ले तो पानी ये लंबा लाइन में आ जाएगा, इसको लीनियर कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ये जो क्लस्टर है, इसको थेरेपी के बाद सब सिंगल हो जाता है, वो सेल में घुसने का रास्ता है। वो मिनिमम 4 क्लस्टर जिसका साइज 7.8 है, उसको ही घुसने देता है इसे, उससे बड़ा वो घुसने ही नहीं देगा, आप कितना भी माथा फोड़ी करो वो नहीं घुसेगा। जबरदस्ती है क्या? तो ये देखिए, ये जो सेल है इसमें पानी कम है, सिकुड़ गया है। ये आइसोटोनिक सेल है, इसमें एकदम करेक्ट प्रोपोर्शन में पानी है, और वो हाइपोटोनिक है, वो किसी का पैर सूज जाता है ना, तो वो जो पानी है वो सही तरीके से बॉडी नहीं ले रहा है, इसीलिए किसी जगह में ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो रहा है और वो सूज रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे 17 तरीके का बेनिफिट शेयर किया हुआ है कि पीने का पानी क्या फायदा करता है। ये हार्ट कीमती चीज है ना। अच्छा, आपको क्या लगता है ब्लॉकेज कहाँ से शुरू होता है? हार्ट से? कहाँ के नसों से शुरू होता है? पैर के नसों से शुरू होता है। तो हार्ट के आपका अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो मतलब पूरा बॉडी में ब्लॉकेज भर गया, क्योंकि ये बहुत, अगर हमारे घर में बहुत ही कीमती चीज होता है तो हम कहाँ रखते हैं? बहुत सिक्योर जगह में रखते हैं ना। तो हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये बॉडी के बहुत सिक्योर पोजीशन में, तो इसको ख्याल रखना बहुत। बॉडी का हर चीज हो सकता है, लेकिन अगर हार्ट बोल देना कि मैं 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए नींद लेना चाहता हूँ, बहुत उम्र भर बहुत काम कर रही हूँ, थोड़ा रेस्ट लेना है, तो हम लोग दूसरे दुनिया में चले जाएंगे, है ना। तो ये ड्रिंकिंग हम लोग का करेक्ट 7.8 हर ड्रिंकिंग वाटर क्या फायदा देता है? वो जो कीमती चीज है ऑर्गन है उसको सपोर्ट करता है। बॉडी का जो सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड का जो सर्कुलेशन सिस्टम है उसको ठीक करता है। हम लोगों के बॉडी में ना, अच्छा आपको पता है कि टॉक्सिन क्या चीज है? टॉक्सिन जहर है। अच्छा, टॉक्सिन्स क्या सिर्फ बॉडी लेता है? नहीं, निकालता भी है, बॉडी पैदा करता है, पता है? रास्ता तक। अगर आप ले भी नहीं रहे हो टॉक्सिन्स, ऑर्गेनिक खा रहे हो, पी रहे हो, फिर भी आपका बॉडी खुद टॉक्सिन इतना पैदा करता है कि आपके बॉडी के अंदर कैंसर सेल को एक्टिवेट करने के लिए काफी है। अच्छा, आप जब घर बनाते हो, घर की गंदगी निकालने के लिए क्या ड्रेन बनाया जाता है ना, तो बॉडी के ड्रेन क्या पता है? बॉडी में भी ड्रेन पता है? 10 पॉइंट है ड्रेन का। आपके हाथों के तलवे, दोनों हाथों के तलवे, पैर के तलवे, ये बगल, ये एरिया, बहुत सारे लोगों के ये एरिया में हाथों में देखोगे लंप, मतलब ये जो रास्ता, गंदगी निकालने का जो रास्ता है उसमें ब्लॉकेज आ गया है। ऐसे 10 पॉइंट होते हैं। अच्छा, अगर मान लो आपके घर में पाइप में गंदगी आ गया, जैसे मान लो वो लेडीज लोग किचन में बेसिन में बर्तन होते हैं ना, तो बेसिन का बेसिन ब्लॉक हो रहा है, पानी जम रहा है, नीचे थोड़ा कम दीजिए, नीचे, हाँ साइड में एक बार बेसिन चेंज करोगे, पाइप चेंज करोगे, लेकिन हम बॉडी के लिए क्या करते हैं?
बेसिन चेंज करने चले जाते हैं, पाइप नहीं चेंज करते। वो जो घुटने में प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर कहते हैं कि घुटना हटा दो, बेसिन चेंज करने से क्या फायदा, पूरा तो आपका नस खराब है, पाइपलाइन जाम हो गया है, तो आप अमेरिका से बेसिन खरीद के लगाने से क्या फायदा आएगा? आपको वो बेसिन से जो निकलना है गंदगी, उसका ही तो लाइन खराब है। एक नया बेसिन लगा के क्या फायदा आएगा? कुछ नहीं। तो ये छोटे छोटे चीज को आप लोगों को समझना है कि प्रॉब्लम अलग जगह पे है, ट्रीटमेंट अलग जगह पे हो रहा है। तो और क्या हो रहा है, ये आप लोगों की बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, टॉक्सिन्स रिमूव करता है, और जो न्यूट्रिएंट है आपको एब्जॉर्ब होना चाहिए, उसको एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। क्योंकि खून में जब तक आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब तक बॉडी में कोई काम में नहीं आएगा। एनर्जी और अलर्टनेस को इंक्रीज करता है। अलर्टनेस मतलब आपको यहाँ मच्छर काट रहा है, ये जो आपको हाथ जिस टाइप पे आके गिरना है, वो गिरने का एक फ्रीक्वेंसी होता है, वो अक्सर एज के साथ साथ वो गड़बड़ा जाता है, तो उसको वो सही करता है। आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो सही करता है। जैसे हम ब्यूटी इंडस्ट्रीज में देखें, वो हाइड्रेशन वाला लगाते हैं, वो ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, सब ऊपर से होता है, लेकिन जब तक अंदर से नहीं होगा कुछ फर्क नहीं आएगा। वो एक टेम्पोररी सोल्यूशन है। अगर आपके मुंह के नसों में ब्लॉकेज है तो आप कितना क्रीम मलो, वो अंदर तक नहीं जाएगा, वो कुछ काम नहीं आएगा। सिर्फ पानी से ही थेरेपी करो, आप इतना सुंदर दिखोगे कि क्रीम हार मान जाएगा। हम लोग का ब्रेन का फंक्शन, मसल्स, जो लोग मसल्स बनाना चाहते हो, आप सिर्फ ये पानी पियो, इससे आपका मसल फूल जाएगा, बहुत बढ़िया मसल आएगा। किडनी का जो स्टोन है उसको रिमूव होने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, हेडेक को सेकंड्स में रिमूव करता है। जो लेडीज लोगों को क्रैम्प्स या फिर पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, उसको रिमूव करते हैं। हम लोगों का जॉइंट अच्छा रखता है, हम लोगों का बैक एक ठीक करता है, और मुंह का जो गंदा स्मेल आता है ना, बहुत सारे लोगों को लीवर फंक्शन के कारण गंदा स्मेल आता है, उसको भी ठीक कर सकते हैं। और ये वेट लॉस में बहुत बढ़िया काम कर सकता है। मेरा वेट 120 kg था, ओके, तो मैंने 30 से 35 किलो लेस किया है, सिर्फ विदाउट एनी डाइट, विदाउट एनी एक्सरसाइज, ओनली थ्रू दिस डिवाइस, ओके। तो ये वेट लॉस क्यों? वेट लॉस क्योंकि हम लोगों का जो लिवर है वही चर्बी खाने का बहुत बढ़िया एक ऑर्गन होता है। लेकिन कोई यही हैदर भाई को पकड़ लो, इतना दुबला है ना, तो आपको क्या लगेगा हैदर भाई के बॉडी में कोई चर्बी नहीं है, लेकिन आप जाके उसका लीवर टेस्ट करो, उसके लीवर में भी फैट है। तो जो चर्बी खाने वाला ऑर्गन है, अगर उसके ऊपर ही चर्बी चढ़ जाए तो वो क्या चर्बी पचाएगा, है ना? क्योंकि हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जो खाने का जो तरीका है, वही हम लोगों के लिए लीवर में चर्बी जमाने के लिए काफी है। और हम लोगों का लो मेटाबॉलिज्म, कि जब जो खाना खा रहे हैं, मान लो दोपहर को खा रहे हैं, वो 7 बजे तक हजम हो रहा है, तो इससे क्या होगा, जो खाना आपको एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है वो पूरा फैट में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो पानी पी रहे हैं उस खाने को पचाने के लिए, वो पानी का जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, वो उस खाने को सही तरीके से पचा ही नहीं पा रहा है, वो खाने में वो पानी एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। तो ये कारण है। तो देखिए, और ये कौन से किन लोगों के ऊपर नहीं यूज करना है? जो प्रेग्नेंट है, मेंस्ट्रुएशन में एक्चुअली ये यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रिकॉशन, क्योंकि ये अंदर में क्या है हमको पता नहीं है ना, तो इसीलिए हम ये कंपनी से प्रिकॉशंस है। मेंस्ट्रुएशन जिसके हार्ट में स्टेन लगा हुआ है, मेटल इम्प्लांट है, जिसके आंखों में इम्प्लांट है, अगर कहीं बॉडी में इम्प्लांट है वहाँ पे नहीं करना है, और अगर कच्चा घाव है वहाँ पे नहीं करना है। ये बहुत सारे रिवर्स रिकॉग्निशंस ग्लोबली, मलेशिया से, सब देशों से इसको मिलता रहता है हर महीने। कितने देश में है हम लोग? मोर देन 90 कंट्रीज। हाँ, अभी 100 हो गया है। तो ये एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, जैसा हमने कहा है। तो ये मैंने बहुत बड़ा चीज़, बहुत सिंपल और बहुत छोटे तरीके से आप लोगों के पास